तीन चीजें हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर अगर तेरा सहारा नहीं होता, मंगलवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे आस्था टीवी पर सुनाए, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से कहना, पूरी कोरोना महामारी में जब जब संकट ने घेरा, पास पड़ोस तक भी लोग बीमार हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर आपको अगर बचा कर रखा तो मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बचा, शंकर बचाया। आप उसको दिल से रिझाओगे क्यों? एक पत्र आया, बड़ा सुंदर है पत्र, सभी सुंदर है, वो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं आप। मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ यूपी से आई है। कहाँ बैठ रही है सीमा जी अग्रवाल? आजमगढ़ यूपी। आप ही हैं? जरा माइक भाई। आपने पत्र में लिखा है, सीमा दीदी अग्रवाल, आप पत्र में लिख रही हैं कि गुरुदेव, मैं पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में टीवी पर कथा सुनकर यहां पहुंची थी। और बाबा से निवेदन करने पहुंची थी। क्या हुआ? रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, उसके बाद कुछ हुआ? बाबा ने इसमें अपने पत्र में लिखा है कि मेरी दो कामना थी। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? सीमा अग्रवाल आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं, यूपी से। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे। माइक पास कर लो। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे जी। और 35 साल हो गए थे, मेरे पास घर नहीं था और हम बहुत दुखी थे। यहाँ बाबा से विनती किया, प्रार्थना किया और जाकर पशुपति व्रत किया और आपने जो जो उपाय बताया सब किया। गुरुजी 3 महीने के अंदर घर बनना प्रारंभ हो गया और बेटे की शादी तय हो गई और नवंबर में गृह प्रवेश भी हो गया और बहू भी घर आ गई। बधाई हो, दो काम एक साथ हो गए। और क्या चाहिए? बधाई बधाई। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई हो आपको बहुत बहुत। बेटी है, बेटी विराजा। एक पत्र आया है, बड़ा छोटा सा है पर मस्त है। मैं मालती दुबे होशंगाबाद से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जरा माइक देंगे? माइक बड़ा दीजिए, माइक बढ़ाइए। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, छोटा सा है परंतु बात बड़ी सुंदर लिखी। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मालती दुबे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की गुरुजी, मेरे बच्चे का परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। 2 साल हो गए थे, लेकिन मैंने मार्च से यहाँ आई और आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो मेरी बहू भी घर में आ गई और वो गवर्नमेंट जॉब में है बच्चा, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, गलत संगत में आ गया था तो वो नौकरी पे भी नहीं जाता था। लेकिन जब से मैंने ना 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा, 1 चावल डाल के, तब से वो नौकरी भी अच्छी कर रहा है और उसे क्वार्टर भी मिल गया। बधाई हो आपको बहुत बहुत। अब परिवार अच्छा रह रहा है। गुरुदेव जी, उसकी एक गाड़ी घूम गई थी अपाचे, तो वो बैतूल में मिली। आपके पास में आई थी, आपसे मिली भी थी, आपने कहा था 5 दिन के अंदर मिल जाएगी।
तो वो सच में गुरुजी मिल गई। और वो भगवान को कभी मानता नहीं था, लेकिन जब से मैं शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ उसको भी सुनाती। वो आज मुझे लेके आया था, मुझे छोड़कर अपनी मन की अभिलाषा करके वो वापस चला गया। बाबा की कृपा। मैं अभी तक गुरुजी 6 बार यहाँ आ चुके, लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं आ पाती थी, मैं दूसरों की मदद से आई। लेकिन आज बेटा मेरा खुद लेके आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा भी खुश है और वो सब अच्छे से कर रहा है। बाबा की कृपा हो, बाबा ऐसी करुणा करे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए बहन, बहुत बहुत अच्छी बात, अपने अपने दिल की बात कही और ये तक कह दिया कि मैं अपने पैसे से नहीं आ पाई थी, पर भले पास पड़ोसी के पैसे से पहुंचे पर गलत जगह तो नहीं गए ना, गए तो मेरे बाबा के दरबार पर ही हो, बाबा के पास। तो बाबा साध ले, हृदय के चित्त की बात समझ ले, बस उससे निवेदन करो, विनय करो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आप अगर दिल से उससे कहोगे, थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, तो तुम धीरे धीरे जब तैरना जान जाओगे तो गोता लगाना सीख जाओगे। गोता लगाना अगर सीख गए तो नीचे से मोती लाना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, अगर सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम तैरना सीख गए हो। अब एक ना एक दिन तुम गोता लगा ही लोगे और बाबा मोती प्रदान कर ही देगा। कुछ ना कुछ मेरा बाबा तुमको देगा जरूर, कोई खाली नहीं गया बाबा। इस कुबेरेश्वर धाम का तो एक तत्व देखा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया। कितना विश्वास है लोगों का। तो लोग वहां जोड़े ना, यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर, वहां से लोग दंडवत करते करते आते हैं, तब देखते हैं तो लोगों का विश्वास कितना प्रबल, कितना विश्वास। आप बस दिल से कहो। एक बार कभी बैठे उस भूमि पर, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा, कहीं पर भी बैठ कर कह देना। ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुफा में जाकर ही 5-10 मिनट बैठे और फिर बोले, आपकी जहां मर्जी पड़े आप तो वहां बैठकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो सिर्फ कहो दिल से। थोड़ा सा तैरना जान गए, हम शंकर को जाने। अभी तक हम शिव को नहीं जानते थे, अभी तक तो हमने शंकर के केवल घर के लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे। पहले हम जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, शिव तत्व से दूर थे, बहुत दूर। पर अब उसके करीब पहुंचने का हमको मौका मिला है, उसके नजदीक जाने का हमको मौका मिला है, हम उसके पास पहुंच गए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो भले इस भूमि पर कोई मूर्ति के रूप में विराजमान नहीं है, धरा पर मंदिर अभी तो बन रहा है। आप जैसे दानदाता लोग जो दे रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये बन रहा है, अभी तो वो बनवा रहा है। यहाँ तो केवल कंकर शंकर है। जैसे वो अग्रवाल दीदी ने कहा, आजमगढ़ से आई हैं, आई थी पिछले रुद्राक्ष में, अनायास पहुंच गई होगी, बस केवल कथा सुनी होगी टीवी पर और पहुंच गई होगी। आपका भी मन कर रहा होगा, अनायास पहुंच गए, बस विनय करना जाना है, पहुंच जाना। रुद्राक्षोत्सव कराना था, नहीं तो बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो विचार कर लिया था कि भले लोग कह रहे हैं कि रुद्राक्ष चाहिए और बीमारी को दूर करने के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, पर विचार करा था कि रुद्राक्ष उत्सव नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन शासन प्रशासन के साथ चलना पड़ता है।
सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब निरोगी रहे, यही बाबा से विनती है। पर बाबा को कराना होगा, इसलिए उन्होंने 15 दिन पहले ही लॉकडाउन हटा दिया। रात का भी लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाबा ने कहा और ये आधी रात को इधर उधर घूमती फिरेंगे पूरे जंगल में। शिव कृपा। और फिर निमंत्रण है आप लोगों को 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर भी आएगी। जो नहीं आ सकते हैं वो वहां से कथा का लाभ लीजिए, पर सुनो शिवरात्रि पर कथा। रुद्राक्ष ले आपको प्राप्त हो। किसी माता जी ने एक मैसेज करा है कि हम बहन बेटी को नहीं दें वो चलेगा, किसी को नहीं दें चलेगा, पर हम एक ही घर में 3-4 देवरानी जेठानी रहती हैं, एक ही रसोई घर हमारा, हम एक आधा जाएं और लेके चले जाएं तो कैसा रहेगा? तो हमने कहा ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। आप कितना आस्था है, विश्वास है, तो बाबा का नाम लेकर भी आप जो कार्य करेंगे तो बाबा तो स्वीकार करेगा। मेरे बाबा को छल छिद्र कपट नहीं भाता, दिल से रीझ जाता है। थोड़ा दिल से रीझेगा, आपके छल और कपट से वो नहीं रिश्ता, केवल निर्मल मन सो मोही उसको नहीं जी। और एक निवेदन आप सबसे, जो लोग कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, अगर बाबा की इस धरा पर पंडाल फुल हो जाएं, रुकने की जगह व्यवस्था ना हो, आप गाड़ियां लेकर आ रहे हो, तो कुबेरेश्वर धाम से सीहोर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर सीहोर वासियों के द्वारा, समाजों के द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण है। उन सभी धर्मशालाओं में आप सभी के लिए रुकने की व्यवस्था निशुल्क करी गई है। आप आओ, रहो, आराम से रात्रि विश्राम, जैसे राठौर समाज धर्मशाला है, ब्राह्मण समाज धर्मशाला है, महेश्वरी समाज धर्मशाला है, आज 2 नाम हो रहे हैं, भावसर समाज धर्मशाला है। इछावर साइड से अगर कोई आ रहे हैं तो राठी धर्मशाला है, जहां पर रुकने की व्यवस्था करी गई है। सीहोर में रेलवे स्टेशन के पास में यशराज मैरिज गार्डन है, जो 7 दिन के लिए पूरा गार्डन निशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। महाराज सीहोर में भावसर धर्मशाला कस्बे में निर्मित है, जहां पर पूर्ण व्यवस्था है। हनुमान फाटक पर हनुमान जी की धर्मशाला है, जो पूर्ण तरह से निशुल्क है। आप तो धर्मशालाओं के नाम इस कथा के माध्यम से लिख लो, जो सीहोर आए वो इन धर्मशालाओं में जाए, रात्रि में आराम से विश्राम करे, सवेरे बाबा की इस सुंदर अभिषेक में, अनुष्ठान में पधारे, कथा सुनने पधारे। दिन भर खूब प्रेम से भोजन भंडारा करो, आनंद से कथा सुनो। शाम को 7 बजे 6 बजे बाबा की आरती करो। 7 बजे सुंदर बाबा के नृत्य के रुद्राक्ष का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे रुद्राक्ष निर्मित हुआ, इन सब लीलाओं का दर्शन यहाँ नाट्य मंचन के हिसाब से दर्शन करें। और फिर शाम को अपनी गाड़ी, और ये भी नहीं है कि पार्किंग से गाड़ियां दूर होगी, जहां कथा स्थल है, मंदिर है, उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर गाड़ियों को रोकने के लिए परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, और सुंदर पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। आप लोग गाड़ी को आराम से वहां खड़ी करो, आराम से कथा सुनो। शाम को बढ़िया चकाचक खा पी के जोरदार आनंद के साथ यहाँ से फिर सीहोर चले जाओ, और सीहोर में जाकर फिर धर्मशाला में आराम से विश्राम करो। सोने चांदी की कोई रकम पेड़ के मत आना, टेंशन लेके रत्ती भर का मत आना। तुम टेंशन लाओगे और बेचारा सीहोर वाला महाराज के दे जाओगे कि हमारा ये घूम गया, हमारा वो घूम गया। और छोरा छोरी लाओ तो उनकी एक रस्सी बांध के लाओ। निवेदन है। और बड़े प्रेम से आओ, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आओ,
और बाबा से कहने के लिए आओ जो चाहिए। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आ रही हूं रुद्राक्ष उत्सव में बाबा। 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब जाऊं और जब वापिस आऊं तो जैसे ये खड़ी हो के बोले नहीं ऐसी मारा भी नंबर लगी जाए ना मोबाइल जैसी बोलूं माइक पे तो आनंद आए बाबा। बस इतनी कृपा कर देना कि जैसे सबकी झोली भरे ऐसी खुशियों से मेरी भी भर देना। बाबा से कह कर जाना। फिर कथा सुनो और सुनने का नियम है 3 महीने में वापिस आओ। ऐसी कृपा का तो जितना सोना चांदी की रकम है सब घरे धरी आई है। टेंशन लेकर नहीं आना। ज्यादा पैसा धेला भी लेके नहीं आना। इतना मत लाना कि माथा पच्ची हो जाए। तुम तो तुम्हारा खर्चा निकल जाए नहीं और यह खर्चा की जरूरत क्या रही ना बड़ी जाए। आराम से भोजन भंडारा चलेगा। चाय ने भोजन ने सुबह 10 बजे से चालू ने शाम के 7 बजे तक जितनी बार निपटा लीजिए। पर इतना भी मत खा लीजिए कि चिकित्सालय बनाया उम्मीद पड़ी दे। नहीं तो क्योंकि महाराज जी ने चिकित्सालय डॉक्टर बिठाए ने, सिस्टर बिठाई ने, नर्स बिठाई ने, सब जोरदार ने। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया ने, प्रतीक्षालय बनाया ने, गुमशुदा तलाश केंद्र भी बनाया। तो ऐसा मत कर दे कि छोरा छोरी के वहीं छोड़ दीजिए। तो तुम तो खूब आनंद से बस बाबा का भजन करो, रुद्राक्ष उत्सव का आनंद लो। मंगलवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा गुरुदेव के मुखारबिंद से। ये समझ कर लेकर जाना कि मेरा शंभु कुबेर का खजाना कुबेर भंडारी मेरे साथ जा रहा है और वो लेकर। कल आपको कहा था रुद्राक्ष का कमल पुष्प ये बाबा का रुद्राक्ष कमल पुष्प है। हजारों वृक्ष में से कोई एक वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष में हजारों साल में एक बार कमल रुद्राक्ष उत्पन्न होता है जो प्राप्त होता है। ये बाबा की कृपा से मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर भी इस कमल रुद्राक्ष का दर्शन अवश्य करें। कमल रुद्राक्ष जो कि पंखड़ियां उसकी खुली हुई होती है। जितना बाहर रुद्राक्ष होता है उतना अंदर भी रुद्राक्ष रहता है। ऐसा कमल रुद्राक्ष का वर्णन बाबा कर। 2 रुद्राक्ष यहाँ पर हैं जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। एक कमल रुद्राक्ष जो जीव के लिए संपदा सुख वैभव प्रदान करने वाला होता है। दूसरा है शालिग्राम रुद्राक्ष। शालिग्राम रुद्राक्ष जो कि 7 मुखी, 11 मुखी, 16 मुखी और 18 मुखी तक होते हैं। शालिग्राम रुद्राक्ष जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव शिव शंकर का नेत्र अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं वो शिव तत्व को सुख प्रदान करने वाले, ओगड़दानी का सुख प्रदान करने। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव की आराधना हम केवल मंदिर तक जाना सीख जाएं, शिव महापुराण तक जाना सीख जाएं, फिर गोता लगाना और मोती देना मेरे शंभू के हाथ में है। आज माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, भोलेनाथ आराधना साधना मंत्र जाप स्मरण करने में किस चीज की फल प्राप्ति होती है वो मुझे दर्शाने का प्रयास कृपा करें। बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे ओगड़ी मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे शंभू कहते हैं। जगत जननी जब 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन,
इन 11 इंद्रियों के इस शरीर से जो मंत्र निकलता है, जो मंत्र जाप निकलता है, जो स्मरण निकलता है, वो जीवन का सुख देने वाला होता है। एक भगोना दूध, बहुत बड़ा भगोना दूध का, उसका दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? दही बनाने के लिए जो उसमें जामन डालेंगे, गला पकड़ रहा है बाबू। जामन बनाने के लिए जो दही बनाने के लिए जो जामन डालेंगे, वो जामन डालेंगे कितना? इसमें डालो, चल रहा है थोड़ा सा। बड़ा सारा भगोना बड़ा भरा हुआ दूध का है, बहुत भरा, और उसमें थोड़ा सा जामन डाला, और जामन डाला तो वो दही बन गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर मनुष्य की देह महादेव। मिली है, उन्नति की ओर बढ़ना भी है, कार्य भी करना है, तरक्की भी करना है, नाम रोशन भी करना है, सारे कार्य भी आपको करना है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे बड़े सारे भगोने में थोड़ा सा जामन डाल दो तो दही बन जाता है, उसी तरह संपूर्ण मानव के जीवन में थोड़ी सी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा या शिव तत्व डाल दो तो जीवन संवर जाता है। थोड़ी सी शिव कथा, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। हमें ज्यादा भटकना भी नहीं है, हम तो थोड़ा सा आधी में पुण्य बहुत उतना, अगर थोड़ा सा भजन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्मरण कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नाम जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेते हैं, 24 घंटे आप माला पकड़ कर बैठो या 24 घंटे माला लेकर बैठो या 24 घंटे आप भगवान की भक्ति में डूबो, ये बस का नहीं किसी के। थोड़ा सा ना राम नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मंत्र जाप अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा भी हम स्मरण कर रहे हैं, हमारे जीवन को हम सार्थक बना रहे हैं, हमारे जीवन को हम संवार रहे हैं। पर मंत्र जाप करने में एक चीज का स्मरण जरूर करिए। सुबह के समय पर यदि माला लेकर बैठे हो तो नाभि के पास देखो कौन से कमरे की लाइट किस खटके से जलेगी, ये ध्यान होना चाहिए। मंत्र का फल, माला का फल किस जगह से कितना प्राप्त होने वाला है उसका स्मरण करिएगा। सुबह के समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय पर यदि आप मंत्र माला जपने बैठे हो, माला लेकर बैठे हो, तो आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? नाभि के पास। जब मध्याह्न का समय हो जाए, दोपहर का समय हो जाए, तब आपका हाथ माला जपने का जो हस्त है फिर वो अपने हृदय के पास आ जाए, और मंत्र माला जपने का फिर हस्त कमल शाम का जब समय हो जाए तब हाथ नासिका के पास आ जाए। नासिका के पास। खटकों का ध्यान रखना, कौन से खटके से कौन सा पंखा चालू होता है, कौन से खटके से कौन सी लाइट चालू होती है, और किस जगह पर हाथ रखकर माला जपने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका भी स्मरण हमें करना चाहिए। संपूर्ण
उदर पोषण के लिए, केवल आप अकेले के उदर पोषण के लिए नहीं, संपूर्ण उदर पोषण के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः में, सुबह के समय जब मंत्र का जाप होता है, संपूर्ण ब्रह्म ध्यान में जब मंत्र जाप होता है, तो ये भाव रखकर करा जाता है कि सबके हृदय में आपका निवास हो जाए। जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, उसका भाव प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंच जाए, प्रत्येक जीव के हृदय। फिर जब शाम का समय, रात्रि का समय जब होगा, नासिका के पास हस्त कमल होगा, तब उसका स्मरण करिए कि अब ये शीश, नासिका, मस्तक सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, सब समर्पित। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य सार्थकता, मनुष्य के जीवन का आनंद उसकी जाप, उसके अनुष्ठान, उसके स्मरण से उसको फल की प्राप्ति हो जाती। महाराज पार्वती जी ने सुना, आगे वर्णन आया, भगवान शिव को क्रोध आया और उनके नेत्र अश्रु गिरा, जिस नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर पड़ा। अंधकासुर जिसको माता पार्वती ने अपनी गोदी में लिया है। महाराज जी, पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया है, और पार्वती मैया ने जब गोदी में लिया, अपने पुत्र का भाव दिया। पर बाबा देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती ये आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पुत्र नहीं है। क्यों? पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा, और यदि नेत्र बंद करने के बाद अगर प्रगटा है तो ये आपका पुत्र नहीं। पुत्र की सार्थकता कब तक है? पुत्र की सार्थकता किस समय तक है? माता पिता जिंदा है और अगर पुत्र उनको आदर दे, सम्मान दे, सत्कार दे, माता पिता के अनुकूल चले, तो पुत्र की सार्थकता। और मालूम पड़े मरने के बाद में महाराज माता पिता जब चले गए, माता पिता जब वैकुंठवास हो गया, उसके बाद में फिर बाद में जो है पुत्र सैया दान कर रहा है, कहीं ब्राह्मण भोज करा रहा है, कहीं भूखे को भोजन करा रहा है, और सोच रहा है कि मैं अपने माता पिता के निमित्त कर रहा हूं। तो माता पिता के मन में तो ये आ जाता है कि बताओ, मेरे को लग रहा है ये उड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो फिर जब वो आवाज आई थी ना, उसके तो माता पिता के जाने के बाद अगर आप कुछ दे रहे हो, या माता पिता के जाने के बाद आप उन्हें कुछ प्रदान कर रहे हो, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। जब माता पिता जीवित हैं, माता पिता का जीवन है, और माता पिता के जीवित भावों में हम माता पिता को अगर कुछ उनके कहने पर कर रहे हैं, तो बेटे के जीवन की सार्थकता, तो बेटे के जीवन की सार्थकता, वरना बेटे के जीवन की कोई सार्थकता। वो कहते हैं ना, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थे तब तो पूछा नहीं, और मरने के बाद में उनको लोटा में भर के ले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की शिव पुराण और ट्रेन में नाटक भी इतने सारे करते हैं रेल के अंदर।
सीट पे धर दिया। अब वहां सीट पे केवल अकेला लोटा रखा था, तो वो बैठने वाला बैठ गया। तो ने कहा है तुम्हारी अम्मा? तो दिख नहीं रहा लोटा में। कहाँ ले जा रहे? तो कि गंगा जी ले जाए। रोटी खाए तो थाली रखे, फिर चाय पिए तो चाय रखे, टिकट भी करवाया, चाय भी पिलाई, रोटी भी खिलाई, और बड़े पूछते पूछते गया अम्मा चलो, अम्मा चलो। अम्मा को ऑटो में भी ले गया, गाड़ी में भी ले गया, बिठा कर भी ले गया, ट्रेन की बर्थ पर भी खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाया, सब कुछ करते 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 लेकर गया। जितने प्रेम से तू अम्मा को मरने के बाद ले गया था, उतने प्रेम से अगर तू जिंदा जी ले जाता तो अम्मा का कितना आशीर्वाद मिल जाता। जरा विचार तो कर। मरने के बाद भी तो तू लेकर गया। आलू के पराठे खाना आपको पसंद है तो आपको ये आलू से बना हुआ नाश्ता बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मरने के बाद भी तो लेकर गए हो। सॉफ्ट और टेस्टी। पर जीते जी अगर लेकर चले जाते, जीते जी अगर लेकर पहुंच जाते तो सार्थकता होती कि नहीं होती जीवन में? पोहा की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कप मैंने चावल का आटा डाला है इसमें, और थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। एकदम कथा कह रही है, तैयार हो जाएगा। जरूर ये अंधकार सूर्य जो जन्मा है ना, इसके बाद इसमें मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है, और मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी कहती मैं समुद्र में नहीं फेंकूंगी क्योंकि मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है। आप देखिएगा जरा, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, और नेत्र बंद होने पर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम अंधकासुर हुआ, और भगवान शंकर ने ही उसका संहार करवाया। पलटते हुए सीख लें, आपको बहुत। और भगवान शंकर के नेत्र बंद थे। पार्वती जी ने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिया था। जैसे ही नेत्र बंद हुए, पार्वती जी ने नेत्र जैसे ही शिव जी के बंद करे, बंद करते से उनके नेत्र से एक अश्रु नीचे गिरा, जिसके गिरते से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। दोनों में अंतर देखिए, एक नेत्र बंद थे जिससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंधकासुर था, एक नेत्र बंद हुए जिससे वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष था। ध्यान दीजिएगा, अंधकासुर भगवान शंकर स्वयं संहार कर रहे हैं, और रुद्राक्ष जिसको शंकर भगवान स्वयं शिव महापुराण के अंदर लिख रहे हैं, कह रहे हैं। तुमरुका जी की साक्षी में मेरे शंकर ओगड़दानी काशी विश्वनाथ कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष का फल अगर जीव अपने हृदय पर धारण कर लेता है या अपने पास रख लेता है तो वो किसी फल से वंचित नहीं रहता, सारे फलों से प्राप्त हो जाते हैं। शिव कह रहे हैं, काशी खंड में स्कंद पुराण में सुंदर भाव वर्णन किया, स्वयं तुमरुका जी को समझा।